Dear students of BCom Part Final, today we'll go through the important definition of the GST. स्पष्टीकरण के तौर पर यदि माल एवं सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को की जाती है तो ऐसे आवक आपूर्ति पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वित्तीय भार के आधार पर कर चुकाया जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत किसान या एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा को सम्मिलित किया जाता है। इसमें किसान के आशय एक व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजक परिवार से है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो निम्न में किसी भी तरीके से भूमि पर खेती करने में काम में लाता है। इसके अंतर्गत अपने स्वयं के श्रम से या अपने परिवार के श्रम से या नकद या वस्तु के देय मजदूरी पर कर्मचारी द्वारा या स्वयं के व्यक्तिगत परिवेश अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत परिवेश के तहत किराए के श्रम में केवल वरिष्ठ एवं हिंदू अविभाजक परिवार को ही किसान माना जाएगा, परंतु वे उपयुक्त परिभाषा में दी गई आवश्यक शर्तों की पूर्ण कर देते हैं। इस के अतिरिक्त धारा 2(11) में निर्धारण या असेसमेंट की परिभाषा को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम CGST एक्ट के तहत कर दायित्व का निर्वाह करने से है तथा इसमें स्वतः निर्धारण, पुनर्निर्धारण, आंतरिक निर्धारण, सारांश निर्धारण एवं सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार का निर्धारण भी शामिल है। विद्यार्थियों, अगर हम इसके स्पष्टीकरण पर प्रकाश डालेंगे तो निर्धारण की उपयुक्त परिभाषा के निर्धारण कुछ विधियों का भी उल्लेख किया गया है। इस परिभाषा के निर्धारण के क्षेत्र में सीमित अन्य परिस्थितियों को भी हो सकती है, जिसमें एक व्यक्ति का निर्धारण किया जा सकता है। धारा 62 के तहत विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यक्ति का निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 63 के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 2 सबसेक्शन 13 के अंतर्गत सबसे प्रमुख परिभाषा हमारे अंकेशन के रूप में मानी जा सकती है। अंकेशन के आशय इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत समय समय पर प्रचलित तथा इसके कानूनी स्वरूप के तहत इसका दावे की गई कर वापसी और उपयोग किए गए इनपुट कर जमा की शुद्धता को और इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप उनके अनुपालन की सत्यापन
करने के लिए की जांच भी सम्मिलित की जाती है। इसके अंतर्गत जो इस धारा के अंतर्गत बातें कही गई है अंकेशन के रूप में, उसका निवारण करना आवश्यक हो जाता है टिप्पणी के साथ। धारा 2 सबसेक्शन 14 के अंतर्गत एथराइज्ड बैंक का उदाहरण हमारे समक्ष आ जाता है। अधिकृत बैंक से आशय एक ऐसे बैंक अथवा किसी ऐसी शाखा से है जिससे सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत देकर या अन्य किसी राशि को संग्रह करने के लिए अधिकृत किया गया है। धारा 215 के अंतर्गत अधिकृत प्रतिनिधि या अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का उल्लेख किया गया है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति माल एवं सेवा कर जीएसटी प्रावधान के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा इस आशय के लिए किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है। धारा 2 सबसेक्शन 16 के अंतर्गत बोर्ड को परिभाषित किया गया है। बोर्ड से आशय सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व एक्ट 1960 के तहत गठित अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से हैं। विद्यार्थियों, धारा 217 के अंतर्गत व्यवसाय की या बिजनेस की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। व्यवसाय में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, कोई भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, धंधा, साहस, दाव अथवा अन्य किसी भी तरह की कोई गतिविधि, चाहे वो आर्थिक लाभ के हो अथवा नहीं। दूसरा, व्यवसाय से प्रारंभ अथवा बंद होने के संबंध में पूंजीगत वस्तुओं तथा सेवाओं सहित माल की आपूर्ति एवं अधिग्रहण। तीसरा, किसी क्लब, संघ या अन्य ऐसी ही संस्था जहां चंदा अथवा अन्य किसी प्रतिफल के बदले उनके सदस्यों को सुविधाएं अथवा लाभ का प्रावधान। चौथा, किसी भी परिसर में प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का प्रवेश। पांचवा, अपने व्यापार, पेशे अथवा धंधा के दौरान अथवा उसकी समृद्धि के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत किए गए किसी पद के धारक को रूप में सेवाओं की आवृत्ति। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार जब भी राज्य सरकार एवं किसी स्थानीय संस्था द्वारा की गई कोई भी गतिविधियों का व्यवहार जिसमें सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है को इसमें सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों, धारा 218 के अंतर्गत व्यावसायिक गठन, जिसको हम बिजनेस वर्टिकल भी से भी करते हैं, इस परिभाषा को केंद्रीय माल एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम 2018 दिनांक 30 अगस्त 2018 द्वारा हटाया गया था तथा इससे अधिसूचना संख्या 2/2019 केंद्रीय कर दिनांक 29 जनवरी 2019 द्वारा 1 फरवरी 2019 से प्रभाव में लाया गया है। धारा 219 के अंतर्गत कैपिटल गुड्स पूंजीगत माल का उल्लेख किया गया है। पूंजीगत माल से आशय ऐसे माल से है जिसका मूल्य उस व्यक्तियों की लेखा पुस्तिका से पूंजीगत किया जाता है। इसमें इनपुट कर जमा, इनपुट टैक्स कर का दावा प्रस्तुत किया जाता है तथा जिसमें व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय के बढ़ोतरी के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा करने का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त धारा 2 सबसेक्शन 20, धारा 2 सबसेक्शन 26, धारा 2 सबसेक्शन 30, धारा 2 सबसेक्शन 31, धारा 2 सबसेक्शन 32, धारा 2 सबसेक्शन 33, धारा 2 सबसेक्शन 36, धारा 2 सबसेक्शन 43, धारा 2 सबसेक्शन 46, धारा 2 सबसेक्शन 44, धारा 2 सबसेक्शन 45, धारा 2 सबसेक्शन 47, धारा 2 सबसेक्शन 50, धारा 2 सबसेक्शन 52, धारा 2 सबसेक्शन 55, धारा 2 59, धारा 2 60, धारा 2 61, धारा 2 62 से लेकर धारा 219 जिसके अंतर्गत वर्क्स कंट्रैक्ट या कार्य संविदा का भी उल्लेख किया गया है। कार्य संविदा से आशय ऐसी संविदा से है जो किसी कार्य को करने के संबंध में हो, उसके अचल संपत्ति से संबंधित भवन निर्माण, संरचना, परिवर्तन, ढांचा खड़ा करना, स्थापित करना, सुधार, मरम्मत आदि चालू करना सम्मिलित है तथा इसके निष्पादन में माल एवं अति किसी रूप में माल को स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। धन्यवाद।